everybody is trying to find the right person but nobody is trying to be right person। मतलब हर इंसान क्या कर रहा है कि एक अच्छे इंसान को ढूंढता है, ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन खुद इंसान अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता है। जबकि एक इंसान को खुद को अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों को ढूंढे कि वो अच्छा आपको मिलेगा। देखो वो अगर अच्छा है तो उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छा होगा ये कह नहीं सकते। आपकी लाइफ में आपकी वजह से जरूर अच्छा हो सकता है, ये 100% है, क्योंकि आपको यहां तक आप लेकर आने वाले आप खुद हो और आप अपने आप को आगे भी लेके जाओगे खुद, क्योंकि आप एक इंसान ऐसे हो जो आप अपने आप के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपके बारे में देखो आपसे बेटर कोई नहीं सोच सकता। और आपको आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो पता है, आपकी लाइफ के अंदर क्या कमी हो आपको पता है, क्या अच्छाई है वो आपको पता है। आप अपनी लाइफ की अच्छाइयों का सही यूज कर सकते हो, आपकी लाइफ के अंदर जो कमी है, जो वीक पॉइंट है आपकी लाइफ के अंदर, आप उनको दूर करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से अच्छा बना सकते हो, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता, अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम मेरे को बताओगे तो मैं उनको सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू सोल्व, बट मे बी कि वो पूरा 100% हो पाए या नहीं पाए, क्योंकि आपसे बेटर आपकी लाइफ का सोल्यूशन भी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पता है, अच्छी तरीके से पता है, और आपको ये पता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई, उसकी रूट क्या है। तो आपकी लाइफ का सोल्यूशन आप बहुत बेहतर कर सकते हो। ये रास्ता अगर आप खुद तलाशोगे ना तो आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं हूं या आपके पेरेंट्स है या आपकी मम्मी है, वो क्या है आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको एक रास्ता बता सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मोटिव कर सकते हैं, बट करना सब कुछ आपको ही पड़ेगा लाइफ के अंदर। आप सोच रहे हो ना कि देखो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं ले रखा है बाबू, ये जो दिमाग के अंदर आपका ख्याल है ना, तो इस ख्याल को दूर कर दो। ये ख्याल ही हो सकता है। Nobody is taking responsibility to you. You have to take your responsibility. आपको अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिम्मेदारी खुद की लेकर, और आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आपको खुद को ही दूर करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। आप किसी से सपोर्ट जरूर ले सकते हो। सपोर्ट लेने का मतलब है कि आप किसी से कुछ पूछ सकते हो कि ये किस तरीके से किया जा सकता है, वो आपको बता सकता है अपने लेवल पे, लेकिन क्या आपके लिए वो उचित है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साइंस सब्जेक्ट है, एक आर्ट्स सब्जेक्ट है और एक मैथ सब्जेक्ट है, अब मेरे को आर्ट्स अच्छी लग रही है, मैं आपको बोल रहा हूं आर्ट्स ले लो, जबकि वो आपके लिए अच्छी है या नहीं है ये कौन पहचानेगा? आप खुद। मैं नहीं पहचान सकता उस चीज को। मैं कहूं आपको साइंस ले लो, साइंस मेरे को अच्छी लग रही है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं साइंस ले लो, लेकिन आपके लिए वो अच्छी है या नहीं, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। कॉमर्स मैं बोल सकता हूं कॉमर्स ले लो, तो वो आपके लिए अच्छी है या नहीं वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपने जो सब्जेक्ट ले रखे, जैसे फॉर एग्जांपल 10th के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है, अब आपने 6 सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो। अब आप अपने आप खुद पहचानो कि जो मैं ये 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैं किस सब्जेक्ट में मेरी काबिलियत अच्छी है, किसमें मैं अच्छा कैपेबल हूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को बेस्ट लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ मेरे को टाइम स्पेंड करने से मजा आता है, और कौन से सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करने से मजा भी आता है और मेरा रिजल्ट भी अच्छा है, और क्या वो सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है नहीं है, उसका आगे फ्यूचर क्या है, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव दोनों पॉइंट देखकर, दोनों पॉइंट देखने के बाद ही आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले कि ले में आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। क्योंकि एक बार चूज करने से पहले आप 1000 बार सोच लो, कहीं पे घूमने चले जाओ, कहीं पे विजिट करने चले जाओ, कुछ भी कर लो लाइफ के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट लेने से पहले, लाइफ का डिसीजन लेने से पहले आप 1000 बार सोच लो। कुछ भी सोचने के बाद अब ले लिया ना, देखो ये मत सोचना कि कोई भी रास्ता आसान है और कोई भी रास्ता मुश्किल भी नहीं है, डिपेंडेंट ऑन यू। आप हर रास्ते के अंदर देखो मुश्किलें आती भी है, और आप मुश्किलों से जब टकराओगे तो वो आसान में भी बदल जाती है, ठीक है ना। जब आप कोई भी सब्जेक्ट लोगे और उसमें देखो डेफिनेटली देखो मुश्किल तो आएगी, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, लेकिन ये चूज किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। किसी के कहने से कुछ मत कर लेना, क्योंकि वो बंदा आपको वो बात बोल रहा है जो उसको अच्छी लग रही है, आपके लिए अच्छी है या नहीं है ये आप खुद ही अपनी हिडन पोटेंशियल, अपनी जो क्षमता है ना, इसको पहचानोगे, तब ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि मैंने आपको बोल दिया आर्ट्स ले लो, आपने आर्ट्स ले ली, मैंने आपको बोला ये सब्जेक्ट ले लो, आपने वो सब्जेक्ट ले लिए, आप आगे जाने के बाद उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब उस चीज का सारा जो है ना, जो कुछ भी जो प्रॉब्लम हुई, फेल होने का जो कारण बना, वो सारा का सारा कारण आप बोल दो कि मैंने इस टीचर की वजह से फेल हो गया, क्योंकि इस टीचर ने मेरे को आर्ट्स लेने के लिए बोला था। तो फिर आप वहां पे अपनी लाइफ से, मतलब अपनी लाइफ को एक एक्सक्यूज दे दोगे टीचर का नाम लेके, और वहां से बच के निकल भाग जाओगे। तो ये कभी मत करना लाइफ के अंदर। देखो जो कुछ भी आपके अपनी लाइफ का डिसीजन लेना, आपको खुद को लेना, सोच समझ कर लेना है। हाँ, कोई भी चीज का डिसीजन आप लेने जा रहे हो,
उस चीज से रिलेटेड आप उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पॉइंट जरूर देख ले कि इसमें क्या है, इसमें क्या फ्यूचर है, आने वाले टाइम में इसका क्या रोल रहेगा, मेरे को ये करना है और ये किस तरीके से करना है, और ये चाहे अब मैं करूंगा ना तो मैंने ठान लिया मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं, आई एम बेस्ट, अल्लाह इज ऑलवेज विथ मी, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर कैपेसिटी है, अब मैं इसको करूंगा ही करूंगा। ये जो मैंने सब्जेक्ट ले लिया इसमें मेरा ये टारगेट है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे डॉक्टर बनने का हो, चाहे इंजीनियर बनने का हो, चाहे कुछ भी मेरा टारगेट है ना, मैं इसमें बनकर ही रहूंगा, चाहे मेरे को खुद से ही लड़ना पड़े, चाहे मेरे को रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना पड़ेगा ना, तब भी मैं कर लूंगा। तो आप अपने आप को ये करोगे ना, तब आपके अंदर से कुछ निकल के आएगा, कुछ आपके अंदर से कुछ मोटिवेशन निकलेगा, कुछ रास्ते निकलेंगे, कुछ मुश्किलें आएंगी, फिर आपकी मुश्किलें आसान होगी। देखो मंजिल, सक्सेस इज सम स्मॉल एफर्ट, कामयाबी छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ होती है, नतीजा होती है। तो ये एक दिन में नहीं मिलने वाली, इसके लिए आपको काफी समय तक आपको है ना टाइम गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपनी सक्सेस मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ये एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू, हर चीज आपके ऊपर डिपेंड है। ये चीज ध्यान रखना लाइफ में हमेशा।